कर्म योग का बहुत महत्व है। तो कर्म योग क्या है? क्या फल की इच्छा करना या ना करना, या इसके अलावा कुछ कर्म योग है? ज़रा दर्शकों को हमारे बताइए। हाँ, अभी ये दो दो चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो सब हिंदी पढ़े हुए हैं, हिंदी भाषी हैं। कर्म एक जगह है, कर्म एक शब्द, उसकी व्याख्याएं हैं, और योग उसको मिला के बना। योग का मतलब क्या होता है? यदि गणित करते हैं तो होता है ना, कुल योग क्या बना, 2 और 2 तो योग क्या हुआ, 4। तो योग का मतलब है युक्त हो जाना, जुड़ना। तो कर्म तो एक मान के चलें कि अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार जब हमारा जीवन है, जन्म है, तो मृत्यु पर्यंत हम जो गतिशील हैं वो सब कहीं ना कहीं कर्म की किसी श्रेणी में आ जाएगा, सहज स्वाभाविक। शायद हमें नहीं भी पता चले कि ये कर्म है या कुकर्म है या कैसी चीज़ें हैं। कर्म, अकर्म, मतलब बाधित, विकर्म। हाँ। जबरदस्ती किसी को बांध के, जिसे कहते हैं बालात। बालात का मतलब होता है जबरदस्ती। तो अब जो कार्य जबरदस्ती हो रखे हैं, बाकी सब तो हट गए, व्याख्या नहीं होती है, वो एक कर्म से उसको जोड़ दिया गया। तो लोग इस शब्द को विकृत कर डालना लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बलात् का मतलब है जबरदस्ती। आप कुछ भी करते हैं, यदि मैं किसी का पर्स छीन लेता हूँ, किसी से रुपया मांग लेता हूँ, ज़मीन पे कब्जा कर लेता हूँ, तो ये मेरे सारे जो कर्म हैं ये बलात् वाले कर्म हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कर्म। अब कर्म तो सभी करते हैं। तो यहाँ भगवत गीता में यूँ आया कि वो अवस्था थी हमारे त्रेता युग के अंत की, जो कि आगे जाके द्वापर युग की, त्रेता नहीं, द्वापर युग की। तो द्वापर का अंत चल रखा था। तो उसमें होता क्या है कि देखो, अब ये थोड़ी सी मतलब बढ़ेगी बात, पर ये जो युगों की धारणा है ग्रंथों में अलग अलग लिखी है। सब अपने अपना स्कूल या पंथ या जो भी है वो अपना चला रखी है, जिस गुरु ने जितनी बातें करी हैं। हम भी जो बातें करते हैं वो अल्टीमेट तो है नहीं, हम भी किसी राह पे, पथ पे हैं। युग चलता है हमारे भावदशा पे, ज्ञान पे, बुद्धि पे। और वो आज का उदाहरण बेहतर ये है कि यदि वाईफाई इस घर में कनेक्टेड है, वाईफाई, तो इस रूम में यदि कनेक्टेड है, तुम्हारी वीडियो भी डाउनलोड होंगी, ऑडियो भी होंगी, कॉल भी होंगी। जितना हम दूर हटते चले जाएंगे, जहाँ हमारा वो लगा हुआ है बॉक्स, उतने उतने सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। बाहर निकलेंगे तो हमारी शायद हो सकता है बात भी पूरी ना हो पाए। तो इस तरह से ये युग का जो चक्र है, जो सौर मंडल है, जब ये चक्कर लगाता है, घूमता है, तो इसका डिस्टेंस है। अब जैसे माइक है, तो माइक के पास हैं तो बहुत धीमी आवाज़, सांसों की गति भी रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी, है ना। दिल की धड़कन भी हो सकती है, डॉक्टर चेक करते हैं, सब समझ में आता है। और जितना हम दूर हटते चले जाएंगे तो ना तो माइक कर पाएगा, और मुझे गार्डन में चिल्लाना होगा, मैं मांगूंगा आपसे कुछ और आप लेके आओगे कुछ, क्योंकि समझ नहीं आती बातें। तो ये युगों के हिसाब से वो जो चक्र था उस समय अवधि का, तो बाकी ज्ञान ध्यान तो सीमित हो गए थे इस मतलब हमारे जगत के अंदर। तो कर्म तो सभी करते हैं। तो मूलतः बेसिक इंटीमेट ये बता देते हैं, जैसे नई दुल्हन को बताते हैं कि बेटा बाबूजी ऐसा खाते हैं और देख मैं ऐसा खाती हूँ, वो मसाला खाता है और देख ले बेटा किचन संभाल ले। बेसिक साधारण बातें, क्योंकि वो कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। पर जब एक महिला आ जाती है घर के अंदर, तो उसे तो ये भी देखना है कि दरवाजे, खिड़की, चुटकनी, लाइट खुली है, बंद है, कौन आया, कौन गया, किसको चाय देनी है, किसको खाना खिलाना है, किसको पैर छूने हैं, किसको नमस्कार करना है, ये चीज़ें आती है। तो कर्म, तो ये जोड़ा कि जो हम कर्मों में इतने लिप्त हो गए हैं, तो हम कर्म हमारे प्रमुख हो गए और हम परमात्मा से, धर्म से अलग हट गए। तो अब ये धारणा दी गई कि भाई ये करते हुए भी आपको अलग से प्लेट सजा करके, नहा धो करके मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह 8 बजे 9 बजे तैयार हो गई हैं, 11 बजे आपको ऑफिस या कॉलेज जाना है, पढ़ाना है, और बीच में भाई बिरादर, देवर जेठ भी बैठे हैं, उनका दाल दलिया भी बनाना है हमने। तो अब बाधा हो जाएगी ना, या तो मैं मंदिर की पूजा करूँ या घर संभालूँ। तो उस समय भगवान कृष्ण ने ये कहा कि आप कर्म को भी कीजिए, और कर्म से क्योंकि आप हट नहीं सकते, कर्म तो करना ही होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, घर में दिक्कतें आ जाएंगी। और परमात्मा मतलब एक तरीके से असंभव है कि आप किसी कारणों से उनसे दूर हटें।
पहुँचाएंगे कि नहीं, आपका जो जीवन का उद्देश्य है मूल, वो भटक ना जाए। क्योंकि हम यहाँ खाने कमाने, नेतागिरी करने, पैसा उठाने, प्रतिष्ठा पाने, यश के लिए नहीं पैदा हुए। हम अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे, उसको परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये कर्म योग है। योग मतलब परमात्मा संयुक्त हो गए हमारे कर्मों से। अब हमें उन कर्मों में समझना है कि अच्छा अब बैलेंसिंग कैसे करें, कैसे करें। तो ऐसा होता है जब कोई प्रेम करता है ना, स्कूल कॉलेज ऑफिस में, और उसको पता चलता है मेरे साथी अकेला रहता है या खाना नहीं लाता है, या है ना, तो उससे पूछ लेते हैं क्यों भाई खाना क्यों नहीं लाते हो, क्या भूख नहीं लगती, अब वो टाल देते हैं। तो आप घर से ही 2 की जगह 3 चपाती बना के ले जाओगे, मतलब आपसे मतलब मित्र जो भी है शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने कर्तव्य, कर्म और योग को समझते हैं। अब उसमें तो कोई भाव नहीं है, पर हम तो करते हैं। तो इस तरह से अपनी आत्मा का उत्थान होता है। एक ये भी हो सकता है कि मुझे पता है कि आप खाना लाती ना हो, और भाई मैं कैसे करूं, बांटनी पड़ेगी, तो मैं बहानेबाजी करके बाहर को जाके चुपचाप अपना भोजन कर लूँ। तो वो भगवान ने ये समझाया कि इन कर्मों में ही आप परमात्मा की दृष्टि से जुड़ने के लिए, क्योंकि परमात्मा आपसे तब जुड़ेंगे जब आपकी आत्मा असंग हो जाएगी। जब तक वो संबंधित है, यहीं आकर्षित है, तो जब तक आकर्षित है तो आपको लाखों जन्म लेने होंगे। मतलब लाखों तो ये है कि संख्या उससे ऊपर नहीं करते। अब हम मतलब चैनल पे बोलते हैं तो करोड़ से ऊपर नहीं बोलते हैं, इतने हज़ार करोड़। पर हिंदी में देखें तो अरब खरब शंख नील पद्म हो जाएंगे। तो वो वाली बात है। तो हमारे जन्म लाखों क्या करोड़ों अरबों जन्म बीत जाएंगे। तो परमात्मा नहीं कहते कि इतना आप चक्कर काटें, आप उसको समझें। वो अपनी सृष्टि का जो भी सर्कुलेशन है उनका, तो वो चाहते हैं कि गंगा जब निकली है तो डैम में ना फंसे, वो सीधे सागर में जाके मिले, वहाँ से बादल उठें और फिर हिमालय पे कितना जल्दी लौट करके वो हिम बनता है और फिर गंगोत्री चले। तो वो इस चक्र एक, हाँ, जो धन का होता है आपका साइकिलिंग, कि आपका जो इंडस्ट्री में जो आप प्रोडक्ट है तो वो स्टार्ट करने से लेके सेल करके कब क्रेडिट हो के आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट फिर घूम जाए। अदरवाइज अच्छा उद्योग इसलिए तो फेल होता है, यही तो फेल हो जाते हैं। तो आप अपनी आत्मा को ऐसी गति बनाइए कि उसका जो साइकिलिंग है शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट कैसे होगा? जब आप कर्म को समझ जाएंगे और उसमें परमात्मा का योग कर देंगे, परमात्मिक दृष्टि से हो जाएगा। आपका भाव उससे जुड़ के है, तब ये कर्म योग जो हमारे समक्ष कर्म है उसमें परमात्मा का उसमें योग, हाँ, जोड़ और वो परमात्मा का योग वो तभी होगा जब आप अपने को हटा देंगे, अपने स्वहित हटा देंगे, तो फिर परमात्मा ही है। यदि मैं शून्य में चला जाता हूँ तो कहाँ जाऊँगा? कहीं तो विलीन हो जाऊँगा ना, धरती से तो मैं मिट गया। तो उस तरह से ये कर्मों की उतनी रह जाएगी कि जितने आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो जब आवश्यकता और अनिवार्यता हो जाती है तो उसमें हम चोरी, बेईमानी, मिलावट, धोखेबाजी, फ्रॉड, ठगी, ये मूल स्वभाव हो जाता है। कि यदि कोई कहता भी है कि आपको मेडिकल स्टोर है या होटल है, किसी को भूख लगी है, वो कहता मुझ पर तो दीदी 20 रुपये हैं, तो मुझे तो बस 1 रोटी दे दो, मैं नमक से खा लूँगा। तो आप कहोगे भाई तो थोड़ी सी दाल भी ले ले, तो 10 ही रुपया दे, दाल के पैसे नहीं लूँगा। मतलब उदाहरण है ये सब। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे कर्म किस श्रेणी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब ये कर्म तो उनके हैं दुष्टों के, वही कर्म जो राजा होता है वो सभी कर्म करेंगे, शासन करना है, दंड देना है, इनाम लेना है, टैक्स लगाना है, पर उनका मूल उद्देश्य क्या है? अब हथियार तो भारत बहुत बना रहा है, पर क्या लड़ने मरने को नहीं, आत्मरक्षार्थ। तो अब कैसे कहा जाए? तो वही तो भगवान कृष्ण ने किया। यदि इतनी सामर्थ्य है, या ये पांडव इतने ही बड़े धनुर्धर और गदाधारी थे, तो कभी भी लड़ सकते थे, पर तो प्रतीक्षा करते रहे बहुत लंबे समय तक। क्यों? उनके अंतर्मन में नहीं है। इसी तरह से वो कृष्ण के पास मदद लेने के लिए गए। वो करें हमें तो आपकी ज़रूरत है। एक कहता मुझे सेना दे दो, तो यदि मैं आपके पास आता हूँ तो मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ, या चाय पीना चाहता हूँ, या कुछ उधार लेना चाहता हूँ, तो इससे मेरे भाव पता चलते हैं। तो हमें वो भावों पे ध्यान देना है, और जब जिस चीज़ पे ध्यान देंगे तो उसको गति तो मिल जाएगी।
गति वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, निष्क्रियता, असंबद्धता भी हो सकती है। ये मेरी अवस्था पे है। जो ये सवाल आपके आ जाएंगे इसमें, वो उस जगह जिक्र कर लेंगे उसका। ठीक। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपकी बात का हुआ ये, हाँ, हो है गया। ना? हाँ।